आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों देखो, झाड़ू भूल गए थे हम उठाना। लाइट तो आ नहीं रही, गर्मी अलग से लग रही है, बरसात होने लगी। झाड़ू उठाना भूल गए थे। कपड़े अभी उठाए हैं हमने, इतनी तेज़ी से एकदम से बारिश होने लगी है। देखो आपका स्वागत है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही, लाइट नहीं आ रही, बहुत देर से बरसात होने लगी। तो दोस्तों सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, आज सोच रहे थे चलो कुछ बनाएं, और लाइट आ नहीं रही, अंधेरा पड़ा है कमरे में पूरे। ये देखो, तो मन नहीं कर रहा है अभी कुछ भी करने का। लाइट आ जाएगी जब भी करेंगे। ओए, तुम लोगों को भींजने का बहुत शौक है, इधर आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे ना एकदम से तेज़ी से बारिश हुई है और अभी थम गई है। बस ऐसे ही हो रहा है, दिन में 2-3 बार तो हो ही जाती है। तो यहाँ पे ये देखो, पानी भर गया था काफ़ी तेज़। और यहाँ पे तन्नू सो गई है, काफ़ी देर हो गई है। इसको कोचिंग नहीं भेजेंगे आज, क्योंकि इसकी आँख बहुत ज़्यादा सूज गई हैं। तो ड्रॉप डाल दिया था थोड़ा सा, तो ये सो गई है। तो मैंने कहा इधर लेटा देते हैं इसको। वैसे तो ये लोग दिन भर खेलती ही हैं, लेटने का तो नाम भी नहीं लेती हैं। पर इतनी दिक्कत चल रही है, आँखों वाली बीमारी ये बहुत ज़्यादा आँखें दुखती हैं। एकदम से लगता है ककरा रही हैं, जैसे कंकड़ अंकड़ चला जाता है ना आँखों में, तो बस उसी तरीके का लगता है। छोटे बच्चे कैसे बर्दाश्त करते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है। बड़ों पे बर्दाश्त नहीं हो रही है ये सब चीज़। तो यहाँ पे कब्बो का भी मन नहीं था कोचिंग जाने का, पर मैंने कहा बेटा चली जाओ। बिट्टो को तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना, ये वाली बीमारी ना देखने से लगती है, तो इसलिए नहीं भेजेंगे। और दिक्कत भी हो रही है उसको बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना कब्बो को ही रेडी कर दिया। मैंने कहा तुम चली जाओ, बिट्टो को नहीं भेजेंगे, और उसके अभी एक आध बार ड्रॉप और डाल देंगे। तो ये देखो, दांतों में दबा लिया है और बाहुबली बन रही है बिल्कुल। ऐसे ड्रामा करती है कभी कभी कि क्या बताएं, बहुत ही वो हो गई है शरारती। ये देखो, आँख दिखा रही थी बार बार मुझको कि मम्मी हमारी भी आँख दुख रही है, पर मैंने इसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा झूठ बोलती हो तुम, पर इसकी सच में इसकी शाम तक आँख बहुत ही तेज़ी से आ गई थी। आगे बताएंगे आप लोगों को। और यहाँ पर ना इसकी थोड़ी थोड़ी दुख रही थी, पर मैंने कहा चली जाओ, तुम्हारी आँख नहीं आ रही, क्योंकि रेड नहीं थी बिल्कुल भी, पर हल्की हल्की दुख रही थी इसकी आँख। तो ये बोल रही थी बार बार, और यहाँ पे पानी भर जाता है, तो मैंने कहा निकाल देते हैं। और बड़ी मुश्किल से गई है, क्योंकि गाय खड़ी थी बाहर वहीं साइड जहाँ जाती है, तो बार बार भाग भाग के आ रही थी हमारे पास। तो पानी तो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि ज़रा सा भी पानी बरसता है ना तो बहुत जल्दी भर जाता है आगे। पर इतना सही है, पहले कच्चा था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पूरे में मिट्टी मिट्टी हो जाती थी कमरे तक में। पर अब वो पक्का हो गया है, तो इतनी मिट्टी नहीं आती है, बस पानी झाड़ देते हैं। तो अभी टीन की व्यवस्था बन नहीं पा रही है, तो टीन अभी नहीं डलवाएंगे, रुक के ही डलवाएंगे। तो यहाँ पे इसकी मैंने ड्रॉप डाल दिया है। मैंने कहा बाबू नीचे खड़ी हो जाओ, तो मैं बिस्तरी बिछा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना डर लगता है इसका पैर वैर इसमें घुस जाए या दिक्कत हो जाए, तो इस वजह से। वैसे तो ये लेटती नहीं है, दिन भर खेलती हैं दोनों दिन भर, पर इसको तकलीफ है, तो इस वजह से इसका मन नहीं लग रहा है। और कब्बो भी चली गई है, तो ये थोड़ा और उदास हो रही है। मन था इसका भी कोचिंग जाने का, पर मैंने नहीं भेजा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना थोड़ी ठीक नहीं है, बहुत ही जल्दी ये वाली बीमारी लग रही है। तो मैंने कहा तुम घर ही में रहो, और ड्रॉप डाल देंगे, आराम से लेटो। और इसकी कल तो एक ही आँख थी, पर आज दोनों हो गई हैं। सबसे पहले एक आँख पकड़ती है, तो धीरे धीरे दोनों आँखें हो जाती हैं, ऐसी बीमारी है ये। और पहले मुझे थी हल्की हल्की, पर मैंने दवा डाली है, तो हमारी तो ज़्यादा असर नहीं हो पाई थी, पर तन्नू की हुई है, फिर कब्बो की, फिर कब्बो के पापा की, सभी लोगों की हो गई है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है आँख वाली। तो यहाँ पे ना अभी खाना बनाना है मुझे, पर मैंने उससे पहले सोचा कि मैं भी अपनी आँखों में दवा डाल लूँ, क्योंकि परसों हमारी आँख बहुत ही ज़्यादा रेड थी। तो अब तो थोड़ा ठीक हो गई है, पर ज़्यादा नहीं असर हो पाया था, क्योंकि दवाई लगातार हम डालते रहे। क्योंकि हर बताया तो दिन में 3 बार डालो, पर मैं 3-4 बार से ज़्यादा भी डाल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जितना भी कचरा होता है आँख में वो निकल ही जाता है ज़रा सी देर में। तो बस यहाँ पर बस 10-5 मिनट में लेटी हूँ, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा उलझन होने लगती है, क्योंकि आँख में दवाई डालते हैं ना,
तो सीधा मुंह में दवाई आती है तो एकदम कड़वा कड़वापन लगने लगता है। तो मैं ज़्यादा देर तो नहीं लेट सकती हूँ, पर मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा कुल्ला किया है और उसके बाद अभी बनाने लगे हैं यहाँ पे खाना। तो आज खाने में अभी सब्जी बनेगी जंगली ककोरा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे तो जंगली ककोरा। गांव में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, गांव में ऐसे नहीं मिलते हैं, जैसे जहाँ ककरीली जगह होती है वहाँ पे होते हैं ये सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा होती हैं गांव की साइड। तो अभी तो ये बाज़ार से ही आए हैं, पर यहाँ पे तो बाज़ार में भी मिल जाते हैं, पर ये लोग ना जंगल से ही लाते होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ना जंगल में ही होती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैंने काट लिए हैं, परसों लाए थे तो कोई कोई ककोरा पक गए हैं, पर महंगे बहुत दिए हैं। तो चिल्ला रहे थे कि सारी सब्ज़ी बेकार हो जाती है, बनाती नहीं हो टाइम पर इतनी सब्ज़ी रखी थी तो पर सभी सब्ज़ी ना नंबर बाई नंबर से बनाते गए हैं, क्योंकि जो पहले की सब्ज़ी थी वो भी ख़राब हो जाती। तो यहाँ पे मैंने प्याज काट ली है, एक प्याज काट ली है बड़ी सी, और मिर्चियाँ बीच से कट करके ऐसे कर लेंगे, क्योंकि काट के मिर्ची मसाला तो पीस नहीं रहे हैं अभी, तो मिर्चियाँ वैसे पीस भी लेते, क्योंकि वहाँ पे ना बारिश हो रही है बाहर, तो इस वजह से मैंने कहा चलो पिसा हुआ मसाला से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे लहसुन खूब ढेर सारा छील लिया है मैंने। तो यहाँ पे लहसुन को ना ऐसे लंबे लंबे साइज में काटेंगे, ऐसे पतला पतला इस तरीके से। और ये सब्जी ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। गांव में तो मिलती नहीं थी, बहुत कम मिलती थी, कभी कभार मिल जाती थी, तो तवे पे भूंज के खाते थे। जब 4 से 10 ककोरा मिलते थे तो तवे पे भूंज के प्याज याद डाल के इस तरीके से खाते थे, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते थे वो। तो यहाँ पे मैंने ककोरा तो अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, इतना कर लिए हैं कि पक गए हैं। और उसके बाद इसमें तेल कम था अभी, क्योंकि तेल कम रहेगा तो मसाला अच्छे से नहीं पक पाएगा। और यहाँ पे अभी मसाला डाल लेते हैं कटोरी में, मसाला घोर के डालेंगे हम। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच धनिया ली है और 1 चम्मच भर के ली है लाल मिर्ची, और अमचूर पाउडर ले लिया है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला, ये सब चीज़ें ले ली हैं मैंने। बस इसमें अभी थोड़ा सा डाल देंगे पानी, तो मसाला अच्छे से फूल जाएगा थोड़ी देर। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा डाल दिया है जीरा। सबसे पहले डाल दिया है मैंने लहसुन। तो लहसुन इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो लहसुन मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। तो यहाँ पे हरी मिर्ची और प्याज भी डाल दी है। और यहाँ पे मैंने बर्तन धुल के रखे थे, जो दोपहर के बर्तन रखे हैं, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, क्योंकि अभी ना मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है कुछ, क्योंकि पता नहीं क्यों थकावट रहती है शरीर में, बहुत ज़्यादा शरीर दर्द करता है। तो इस वजह से मैंने बर्तन धुल के रख दिए थे, जाली में नहीं ऊपर लगाए थे। तो बस मैंने कहा तसला भी खाली कर लिया है आटा मारने के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने मसाला डाल दिया था, जो मसाला मैंने घोरा था। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो नमक मैं एक बार में नहीं ठीक कर पाती हूँ, दोबारा मैं ही डालती हूँ नमक, क्योंकि ना आदत हो जाती है कभी कभी ऐसे, एक बार में नहीं सही होता है, दोबारा मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे मसाला ये देखो अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे अभी ककोरा दिखाते हैं, सॉरी। तो ये देखो, इसको मैंने ऐसे इतना पका लिया है कि ये पक गए हैं, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस मसाले में अच्छे से। पर इसको ना मसाला जैसे मैंने भूंजा है, बस इस तरीके से 10-15 मिनट के लिए इसमें और अच्छे से पका लो, सब्जी बन के हो जाती है रेडी। इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं रहता है, और स्वाद बहुत अच्छा रहता है इनका, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सीजन में भी पहली बार आए हमारे यहाँ। तो यहाँ पे कब्बू बोल रही थी मम्मी अगर सूखी सब्जी बनाओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो इन लोगों की वजह से मैंने आज पानी डाल दिया इसमें। वैसे मैं पानी नहीं डालती हूँ जल्दी इस सब्जी में, पर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी, पानी थोड़ा रसीली कर दी थी मैंने, बहुत अच्छी लग रही थी। कब्बू के मन की भी हो गई थी और मुझको भी बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे ये देखो, ये पढ़ के अभी अभी आई हैं, तो ये आँख दिखा रही हैं। सच में इनके आँख में कीचड़ आ रहा था, तो वो उसने फ़ोन किया है लड़की ने कि भाभी इसकी आँख में कीचड़ आ रहा है। तो ये देखो तन्नू भी अपना दिखा रही है, तो इसकी भी आँख में काफ़ी आराम लग गया है। तो दोस्तों देखो, थोड़ा सा बस सब्जी छौंकी, अभी तो रोटियां बनाना बाकी हैं। इतनी तेज़ गर्मी लगती है कि क्या बताएं, भभड़ा जाते हैं खाना बनाते। कूलर चालू कर लो। करो अब कूलर चालू, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। देखो यहाँ से तो उसके बाद रोटियां और सेक लेंगे। पर और दोस्तों आज पूजा भी करनी थी, क्योंकि ये वाली जो साल चल रही है ये लौंद की साल है, गांव में बोलते हैं। तो गांव के कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो बस वही वाली पूजा मुझे करनी थी। तो वो मैं आज तो नहीं करूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और लेट भी हो गए हैं काफ़ी, 8 बज रहे हैं अभी। तन्नो
मैंने कहा ऐसे उल्टे नहीं होते हैं, देखो आ जाती है। आओ ऊपर, चलो ड्रॉप डाल रहे हैं और आके बीच के थोड़ी देर आराम करो। आओ। अब इसको दिन से काफ़ी आराम है, नहीं तो इसकी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी थी। ये देखो अभी भी अंदर अंदर लाल हैं और कब्बों की एक आंख आ रही है। ऐसे ही परसों के दिन तन्नू की एक आंख थी और धीरे धीरे इसकी लाल होने लगी थी, किचरी आने लगी थी। ज़्यादा ना दबाओ, अभी ड्रॉप डाले दे रहे तो आराम से। और मैंने भी डाला था क्योंकि हमारी परसों के दिन थी। तो दवाइयाँ अगर कंटिन्यू डालते रहो तो इतना मतलब दिक्कत नहीं होती है, वरना बहुत ज़्यादा मुंह सूज जाता है। एक इधर लड़की है जो हमारे यहाँ आती थी पहले, तो उसका बहुत ज़्यादा मुंह सूजा था, इतना बहुत ज़्यादा मुंह सूज गया था, बहुत ही अजीब लग रही थी। चलो दवाई डलवा लो। कूलर चालू कर दो बाबू, बहुत तेज गर्मी लग रही है। कूलर उधर से बाय बाय नहीं, उधर से करो ना, वो वाली बटन ऊपर करो। बाय बाय। हाँ वो वाली बटन ऊपर करो। अच्छा हाँ भूल गई। बस एक ही रहने दो। थोड़ा शांति मिलेगी, इतनी देर में सेकेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी मैंने रोटियां तो नहीं सेकी हैं, उससे पहले मैंने बिस्तर बिछा दिए हैं ढंग से। मैंने कहा तुम लोगों को फिर से हम दवा डाल देते हैं। तो ये देखो तन्नू को ना एक पल चैन नहीं पड़ता है कब्बों के बिना। जब तक ये कोचिंग से आ नहीं गई है, जब तक ऐसे चिल्लाती रही है मम्मी दीदी कब आएगी, क्योंकि दोनों जाती हैं, कहीं जाती हैं तो दोनों ही जाती हैं। ये देखो कब्बो इतना ज़्यादा हाथ पैर चला रही थी, यहाँ पे इतना ज़्यादा डर रही थी। जबकि इस लड़की से मैंने कल कहा था कब्बो दवा डलवा लो, नहीं तो आँख आ जाएगी तुम्हारी भी, पर इसने कल भी नहीं डलवाई है और इसकी सबसे ज़्यादा आँख इसी की सूज गई है। तो यहाँ पे ना तन्नू ने तो आराम से डलवा ली है क्योंकि उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है दवा भी खाने में, पर ये बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही है, बहुत ही जल्दी भाग भाग के दिखा रही थी। तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से दवा डलवाती है। ये देखो कैसे कर रही है, बहुत ही ज़्यादा फड़फड़ा रही थी। पर मैंने कहा पानी होता है उसमें, दवा नहीं होती है, पानी होता है, लगता थोड़ी ना है आँख में। पर ये डर रही थी कि कहीं लग ना जाए, कड़वाए ना। तो मैंने कहा नहीं लगेगा, पर फिर भी इसका ड्रामा चालू है। मैंने कहा लाओ तुम्हारी आँख में गुच्छ देंगे अब की में हम। तो बड़े मुश्किल से इसने डलवाई है दवा, नहीं तो ये डलवाती नहीं है। अब आराम से लेट गई है। बोल रही थी अरे मैं तो समझ रही थी कि दवा है, पर ये तो दवा नहीं है, पानी भरा हुआ है इसमें। ये देखो इतनी मतलब बात कर रही थी। तो मैंने कहा लो और लो तुम अब बेटा, क्योंकि लो बहुत ज़्यादा हंस रही है यहाँ पर। तो इसको ना थोड़ा ठोक देते हैं, फिर हम गुस्सा आ जाती है कभी कभी, बहुत ही ज़्यादा ड्रामा बताती है। ये देखो कैसे हाथ पैर करने में लगी है। तो मैंने हकीकत में नहीं मारा है, इसको प्यार से मारा था। और यहाँ पे अभी आ गए हैं इनके पापा। तो ये देखो अभी आया हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैंने रोटियां नहीं सेकी हैं। इन्हीं लोगों के ड्रामा में लगे थे इतनी देर से, बहुत ही ज़्यादा शरारत कर रही थी दोनों। तो अब जा रहे हैं रोटी सेकने। तो यहाँ पे अभी कब्बो वीडियो शूट कर रही है। तो यहाँ पे ना बल्ब नहीं जलाते हैं हम, बल्ब बाथरूम में लगा है, बाकी यहाँ जब काम पड़ता है तो जला लेते हैं, वरना नहीं जल्दी यहाँ पे जलाते हैं। बोर्ड वोर्ड सब लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखो हम बना रहे हैं रोटी। तो यहाँ पे बीच में ट्राइपॉड रखा हुआ है बड़ा वाला, और छोटा वाला जो टूट गया है वो वहाँ पे रखा है। तो अभी ना कब वो ही वीडियो शूट कर रही थी तो वही बनाने लगी है। तो मैंने कहा फटाफट अभी रोटियां सेक लेते हैं, नहीं तो अब डांट पड़ेगी। क्योंकि इन लोगों के चक्कर में ना बहुत देर से बैठे हैं हम, ये दोनों बहुत ज़्यादा शरारत कर रही थी। तो मैंने कहा आटा लगा के रख दिया था, बाकी रोटियां ही सेकनी थी हमको। तो यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा था चाय पीने का। ये देखो इनकी भी आँख बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ये दूध लेके नहीं आए हैं दुकान से, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, पूरी गली भर गई है। और हमारे यहाँ बाथरूम में भी पानी भर जाता है, एक बार आप लोगों को दिखाया भी था। तो बहुत ज़्यादा आज बारिश हुई है, इतनी कि मैं क्या बताऊँ, जैसे आंधी तूफान नहीं आता है, बस उसी तरीके की आज बारिश हुई है। जब ये तो आ गए हैं उसके बाद तुरंत बारिश होने लगी, फिर दूध भी लेने नहीं जा पाए हैं। तो यहाँ पे ना काफ़ी टाइम हो रहा है अभी। तो यहाँ पे मैंने जब ये आए थे तभी मैंने बर्फ़ लगा दी थी फ्रिज में जमने के लिए। तो बर्फ़ जम गई है। तो यहाँ पे ड्रॉप तो इनको डाल दिया है 1-2 बार, और अभी ना बर्फ़ से सिकाई कर रहे हैं। तो इनकी आँख ना अंदर से पता नहीं क्यों अजीब सी हो गई है, बहुत ज़्यादा रेड हो गई है और खुल भी नहीं रही है ढंग से। तो यहाँ पे बस इनकी बर्फ़ से सिकाई करने लगे हैं, क्योंकि जितने लोगों की यहाँ पे आंखें आई थी तो सभी लोगों ने यही बोला है बर्फ़ से सिकाई करो, बहुत जल्दी आराम लगेगा। तो बस मैंने कहा बर्फ़ से ही सिकाई करूँगी, बाकी ड्रॉप भी डाल रही हूँ टाइम टाइम पर।
तो ये देखो आँख में आंसू चल रहा है बराबर और आँख सूजी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सूज गई है। मैंने बताया एक आँख आती है तो दूसरी तो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो सच बताएं, इस चीज़ों से आप लोग भी थोड़ा बचिए और ज़्यादातर ब्लैक कलर का चश्मा लगाइए, क्योंकि देखने से हो रही है ये वाली बीमारी। बच्चों को भी लगवाइए ब्लैक कलर का चश्मा, तो जल्दी नहीं पकड़ेगी। और यहाँ पे तन्नू सो गई है, इसकी ड्रॉप डाल दिया था। तन्नू को फीवर आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, अभी दवाई भी नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे 12 बजने वाले हैं, 11:58 हो गए हैं। तो यहाँ पे कब्बो जग रही थी, तो मैंने कहा इसकी भी सिकाई कर देते हैं, क्योंकि तन्नू तो सो गई है तो उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर जगाएंगे तो बहुत ज़्यादा रोएगी फिर, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं जगाया है। मैंने कहा कब्बो की ही सिकाई कर देते हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे बस बहुत ही ज़्यादा ये ड्रामा करती है, कुछ भी इसके साथ करते हैं तो ये इसका ड्रामा पहले चालू हो जाता है। तो बोल रही है अरे 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 हटा दो, बहुत ज़्यादा लग रही है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।